आज की वीडियो में सर हमाद तलबा को बताएंगे कि प्रोग्राम को डीबग कैसे करते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की सीरीज का ये इख्तितामी लेक्चर होगा। आज की वीडियो के आखिर तक हम ये सीख पाएंगे कि किस तरह से हम प्रोग्राम को अपने मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसी वीडियो में हमें मुख्तलिफ सिनारियोस के बारे में भी बताया जाएगा जहां हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सर हमाद अपनी क्लास को स्क्रैच प्रोग्रामिंग के हवाले से पढ़ा रहे हैं और टॉपिक के आखिर में प्रोग्राम डीबगिंग का हिस्सा आ गया है। बच्चे इस नए टॉपिक का नाम सुनकर शक्लें बनाते हैं। सर हमाद अब क्लास को उसके हवाले से मुतारिफ करवाने लगे हैं और बच्चे पुरजोश तरीके से उनको सुन रहे हैं। क्या आप में से किसी ने डीबगिंग के बारे में सुन रखा है? सर, क्या इसका मतलब ये है कि किसी चीज में से बग्स या कीड़े निकालना? हाँ बिल्कुल, लेकिन ये असल कीड़े नहीं होते। सॉफ्टवेयर पर काम करते हुए जब हम कोड चलाते हैं तो पहले इसको चेक करते हैं कि इसमें कोई एरर तो नहीं। ये एरर बग कहलाता है और इसका मतलब होता है कि हमारे प्रोग्राम में कुछ गैर जरूरी मौजूद है। इसका मतलब ये है कि ये असल बग नहीं होते। बिल्कुल, ये कंप्यूटर के बग्स होते हैं और अक्सर तब सामने आते हैं जब प्रोग्राम को रन किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस टॉपिक को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो ये निहायत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल का। इसमें हम अपने कोड को अच्छे से एनालाइज करते हैं ताकि वो बगैर किसी मसले के काम कर सके। एक्सक्यूज मी सर, डीबगिंग की क्या डेफिनेशन होती है? इसका मतलब अपने काम से एरर्स को निकालना होता है ताकि वो अच्छे से चल सकें। ये करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि बग्स के होते हुए प्रोग्राम का चलना नामुमकिन होता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर में स्टार्टअप का मसला आता है। मसलन जैसे ही प्रोग्राम शुरू होता है तो वो फेल हो जाता है। इस तरह के मौके पर हम एरर मैसेज पर गौर करते हैं ताकि मसला समझ सके। हम डीबगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जिससे हमें खास लाइन का पता चल जाता है जहां मसला हो। ऐसे में हम सिंटेक्स एरर ढूंढते हैं। ये वो एरर होता है कि जो क्रैश का सबब बनता है। एक बार हम बग को निकाल दें तो प्रोग्राम अच्छे से चल पड़ता है। इसके लिए हमें सिंटेक्स एरर चेक करना पड़ता है और साथ में मेमोरी एक्सेस वायलेशन को चेक भी करना होता है। क्या सर ये एक वाहिद सिनेरियो है? नहीं, हमारे पास एक और सिनेरियो है। ये हमें बताता है कि क्यों डिबगिंग ज़रूरी है। जब हिसाब किताब में गलती आ रही हो तो इसको ठीक करने के लिए हम अपने एल्गोरिथम को चेक करते हैं। सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम की एक एक चीज़ को डबल चेक करेंगे और फिर इसके बाद डीबगर टूल का इस्तेमाल करेंगे ताकि वो मखसूस एरर को ढूंढ सकें। एक बार अपने डेटा को चेक करने के बाद हम कोड को किसी और वैल्यूज़ के साथ चलाकर देख सकते हैं ताकि हमें अपने मुतालिका नताइज मिल सकें। हर तरह के केस में डीबगिंग निहायत ज़रूरी और करामद है। एक बग कितना बड़ा हो सकता है? बेटे, जैसे जैसे कोड का साइज बढ़ता है हमें चाहिए कि अपनी इंस्ट्रक्शंस को चेक करते रहें इससे पहले कि मेन कोड का सिंटैक्स बढ़ जाए। जिस हिस्से पर हमें ज़रा सा भी शक हो इसको बार बार देख लेना चाहिए। बग पूरी कमांड भी हो सकती है और एक छोटा हिस्सा भी। क्या मुख्तलिफ किस्म के एरर्स भी होते हैं? एरर्स की किस्में मुख्तलिफ हो सकती हैं जैसे कि कंडीशनल और लॉजिकल बेस्ड। एक दूसरी सिचुएशन ये होती है कि वेरिएबल स्प्राइट में बनाया जाता है जबकि स्प्राइट ब्लॉक इस तक पहुंचने की कोशिश करता है, और ऐसा स्क्रैच के पुराने वर्जन्स में होता था। वर्जन्स, इससे क्या मुराद है? प्रोग्रामिंग टूल्स के वर्जन वक्त के साथ अपडेट होते हैं और अगर हम नए वर्जन में पुराने कमांड्स डालें तो ये काम नहीं करते। इसके अलावा ब्लॉक्स को गलत तरतीब से रखना या फिर इनको गलत एक्शंस के लिए इस्तेमाल करने से एक बग पैदा हो सकता है। और ये कैसे होता है? अगर आप किसी कमांड को लिखते हुए इसको गलत डायरेक्शन में एंटर कर दें तब ऐसा होता है। इसलिए ब्लॉक्स को तरतीब देते हुए ख्याल रखना ज़रूरी है। और अगर हम कोई ब्लॉक खाली छोड़ दें तो? ऐसा करने से भी एरर आता है क्योंकि ऐसे में कंप्यूटर को समझ ही नहीं आता कि इसको आगे क्या करना है, और इस वजह से हमें गलत रिजल्ट भी मिल सकते हैं। मुझे इसका एहसास नहीं था। आइंदा से मैं ख्याल रखूंगी, वरना मुझे सारी कोडिंग करना पड़ेगी। ज़्यादा परेशान ना हो, सिस्टम अब हमारी काफ़ी मदद कर देता है। वो इस एरर वाले हिस्से को वाज़ेह कर देता है जिससे हमें आसानी हो जाती है। ओह ग्रेट! टेक्नोलॉजी ने तो जिंदगी बेहद आसान कर दी है। हाँ, और ये सब भी सिर्फ प्रोग्रामिंग की मदद से मुमकिन है।